उस दिन आपने मुझे देखा था कि मैं एक जगह पर माथा टेक रहा था, तो ये वही जगह है। इसके बारे में आपको मैं चलते चलते बताता हूँ। तो सबसे पहले सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये वो तख्ता, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया दिन धीरे धीरे निकलते हुए। कुछ दिन पहले ना, शायद अगर आप मेरे वीडियो लगातार देखते हो तो मैंने एक जगह को सल्यूट किया था। तो वो जगह यही थी, एयरपोर्ट यानी कि शमशान घाट। यहाँ से ना अगर किसी का वीज़ा आ गया तो रिफ्यूज़ नहीं होता, यहाँ पे पक्के वीज़े आते हैं। स्टैंप लगाई के ऊपर जाओगे ही जाओगे। तो खाना नंबर 8 के बारे में मैं आज आपसे चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे खाना नंबर 11 के बारे में, क्योंकि अगर हम खाना नंबर 11 को ध्यान से देखते हैं तो ये कब्रगाह से कम नहीं है। यानी कि ये भी खाना नंबर कहीं ना कहीं मौत से संबंध रखता है। तो लाल किताब में इसके बारे में बड़ी डिटेल से लिखा गया है कि ये कैसे कैसे मौत देता है। तो खाना नंबर 11 को ना दुनिया में आने का रास्ता भी माना गया, लेकिन जब इसकी परतें खोलते हैं तो दुनिया से जाने का रास्ता भी यहीं पे खुला हुआ। बाकमाल मौतें देता है ये घर, खाना नंबर 8। उदाहरण के तौर पर जब बृहस्पति यहाँ पर होता है ना, तो कहता है कि बाप जब तक जिंदा है बेटा तेरी ऐश है, लेकिन जैसे ही पिताजी का वीज़ा आया तो तेरे पटाखे बहने हम, यानी कि उसके बाद अब तेरे पटाखे पड़ेंगे, तो निकम्मा हो जाएगा, दुनिया में किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये असर है खाना नंबर 11 का बृहस्पति के लिए, क्योंकि खाना नंबर 11 को अदालत भी माना गया है। अदालत। तो यहाँ पर जो भी ग्रह आता है ना, वो अपने दुश्मन ग्रह की पेशी यहाँ पर करवा देता है। तो ये घर शनि और बृहस्पति से संबंधित है। ज़्यादा इसको शनि ही चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसाफ की जगह है। तो जज साहब यहाँ बेइंसाफ़ी नहीं करते। तो जब बृहस्पति यहाँ पर टेढ़ा चलता है तो इसके बाप की मौत, सूरज यहाँ पर टेढ़ा चलता है तो इसके बेटे की मौत, चंद्र पर यहाँ पर टेढ़ा चलता है तो फिर इसके बेटे की मौत, शुक्र यहाँ पर टेढ़ा चलता है तो केतु गया, मंगल यहाँ पर टेढ़ा चलता है तो फिर केतु के साथ पंगा,
बुध यहाँ पर टेढ़ा किया तो बृहस्पति और शनि गए, यानी कि बाप और चाचा श्री। शनि यहाँ पर टेढ़ा किया तो यहाँ पर खुद ही गए अपनी चढ़ाई, क्योंकि हम सूरज है ना, तो यहाँ पर शनि महाराज सूरज को लिटा देते हैं। राहु टेढ़ा करो तो कौन जाएगा, फिर सूरज और बृहस्पति यानी कि उनको गोली मारे। और अब बचा केतु। ये देखो रेलवे लाइन, तो केतु टेढ़ा करोगे ना तो यहाँ पर केतु ही गया। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है हर घर की। तो किस वहम में बैठे हो कि मौत खाना नंबर 8 देता है? भाई मेरे, मौत खाना नंबर 11 देता है। बचा लो अपने हर ताल्लुकदार को। अगर प्रेम है तो लाल किताब ना सीधे सीधे असूल हैं उसके कि भाई मैंने कोई पंगा नहीं ले रखा, पंगे सारे तेरे ही है। तो ईश्वर, कुदरत या ग्रह अपने सिर इल्ज़ाम नहीं लेते। गलती ना मेरे गुरुजी वो यही कहते हैं हमेशा कि कोई भी ग्रह ना गलती। रस्सी बड़ी सोहनी फड़ के चल दीजिए आप। हाँ, तो ये ना डॉग जा रहा था, अपनी रस्सी खुद ही पकड़ के चलता है। और जी बस बहुत अच्छा जी। तो ना मेरे गुरुजी हमेशा यही बात कहते हैं कि ग्रह है, कुदरत है, भगवान है, तो जितने मर्जी ना सवाल करी जाओ, उस पर उठाई जाओ कि भगवान ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर दी, कुदरत ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर दी, या ग्रहों ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। हमने कौन सी गलती की थी जो इतनी भयंकर सज़ा हमें मिली? तो गुरुजी यही कहते हैं कि कुदरत को यार कौन सी पड़ी है तेरे से पंगे लेने। यहाँ रब बेला आया कि रब बेला आया, यानी कि रब को केड़ा कोई काम है? रब के भगवान के पास, भगवान तो फ्री बैठे हैं, भगवान को कौन सा काम है? तो वो तेरे से दुश्मनी निकाल लेंगे। चल यार इतना ही बदला लेने आज। तो हम खुद अपनी गलतियों से मरते हैं और अपने घर वालों को मरवाते हैं। तो मेरे पास ना कुछ दिन पहले एक बंदा टेवा लेके आ गया, जवान बच्चा बेचारे का इस दुनिया से चढ़ाई कर गया। तो उसने मुझे बताया नहीं कि ये जनाब ना वीज़ा अपना लगवा के निकल चुके हैं। तो ऐसे केस ना ज्योतिषियों के पास आ जाते हैं कई बार। कोई भोले बादशाह होते हैं, ज़िंदगी ने इतनी बड़ी चोट दी होती है उनको, तो फिर जब उनको कोई जवाब नहीं मिलता, कोई बात नहीं सूझती कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ,
ज्योतिषियों की परीक्षा लेने के लिए निकलते हैं। तो मेरे उस्ताद जी ने कहा था कि ऐसे बंदे तेरे पास बहुत आएंगे। आमतौर पर ज्योतिषी उनकी बेइज्जती कर देते हैं कि तुम मेरी परीक्षा लेने आया है, जो मरे हुए का टेवा मेरे को दिखा रहा है। तो वो तो पहले ही मारा हुआ है यार, कुदरत के द्वारा। उसको क्या आप शब्द बोलने। तो है ये ग्रह, अगर ऐसा कोई बंदा तेरे पास आएगा तो कुछ कहीं ना उसको, बस फुद्दू सा बन जाए उसके आगे। तो वैसे भी अगर किसी का काम ना पकड़ना हो तो हम वैसे ही फुद्दू बन जाते हैं। तो इधर फुद्दू पंडित हैं, सानू कुछ नहीं आता। उसने टेवा दिखाया तो बच्चा उसका जा चुका था, मैंने उसकी प्रेडिक्शनें लगा दी। 2-4 बातें ऐसी बोली, टेवा उठाया, निकल लिया वो। मैं कहा अब ज़िंदगी में दोबारा मेरे पास ये नहीं आएगा। सोचेगा यार ये तो पंडित ही फुद्दू सीगा, इनू की ज्योतिष आंदा, कि ये पंडित बेवकूफ़ था, इसे क्या आता है। तो की लेना दुनिया तो, की साबित करके दिखाना। दुनिया 'च बड़े ज्ञान, बड़े विज्ञान, बड़े मान सम्मान रुड़ गए। नहीं किन्ने आए तो किन्ने तुर गए। तो ये कहानियाँ चलदियाँ रहंदियाँ, कभी ख़त्म नहीं होंदियाँ। कई मान सम्मान कई रुड़ गए। तो मेरे उस्ताद जी ने एक बात बोलते हैं, वो कहते आ कि काका सुन गल कन ला के। सही और गलत में ना एक बहुत महीन सी रेखा होती है, बहुत महीन रेखा, जो शायद दिखाई भी ना दे। और मन है ना जो हमारा, उस महीन सी रेखा को पार करके गलत की तरफ जाने की फिराक में ये देखो ट्रेन जा रही है। तो ज़िंदगी का मज़ा यहीं पे है। तो मन ना जो है उस, ये देखो ये अंडरग्राउंड रास्ते की मैं बात कर रहा था, नीचे से निकल रहे हैं ना लोग। तो इसको पार करोगे कि पुल घूम के आओगे। अगर वो सामने बिल्डिंग पे जाना है, वो सामने बिल्डिंग पे अगर जाना है, जहाँ वो 3 औरतें बैठी हैं, शायद दिखाई दे रही हो, ये 3 औरतें बैठी हैं यहाँ पे, वहाँ पर जाना है। तो नीचे से ये पुल घूम के आओगे कि ये पुल चढ़ के आओगे, कि वहाँ से नीचे से अंडरग्राउंड निकलोगे, सामने पहुँच जाओगे। सोचना, उत्तर देना। वो ऐसे सिखाया मेरे को ज्योतिष यार, झंड बना के रख दी मेरी उस्ताद ने। साला फुद्दू बन गए। तो मन हमेशा उस महीन सी रेखा को पार करके बुरे की तरफ झुकने की फिराक में रहता है। तो बस उस मन को ही संभालना तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। तो अगर मन संभाल लिया तो फिर सब संभाल लिया। तो बस यहीं पे ज्योतिष सारा शुरू और यहीं पर सारा ज्योतिष ख़त्म हो जाता है। और एक बात इसके साथ कड़ी जोड़ते हैं मेरे उस्ताद जी, कि कहते हैं उधर ट्रेन जा रही है। मैं बहुत घूमा हूँ सुबह के समय, आज फिर वही समय यहाँ पर आ गया और मैं यहीं इन्हीं गलियों में घूम रहा हूँ, इन्हीं सड़कों पर। तो उस समय लाइनों पे, रेलवे लाइनों पे चला करता था। आज थोड़ी समझ आ गई तो पुल पे चढ़ गया, पुल बन गया, पुल पहले नहीं था। तो मेरे उस्ताद जी ना एक बात और इसके साथ जोड़ते हैं। तो वो कहते हैं कि जीवन ना बगैर मार्गदर्शन के नहीं चल सकता, और मार्गदर्शन करवाने वाले मार्गदर्शक को ही ईश्वर की मदद कहते हैं। कहते हैं वो मार्गदर्शक, मार्ग दिखाने वाला, मार्ग से दर्शन कराने वाला मार्गदर्शक ही ईश्वर की मदद कहलाती है। तो हम पर कई बार पाप कर्मों का बोझ इतना होता है कि हम उस मार्गदर्शन करवाने वाले को
मार्गदर्शन करवाने वाले मार्गदर्शक को पहचान नहीं पाते। बस कहानी यही है। तो यही सिम्टम 11वें घर के हैं। तो बेटा, तो ये अड्डा है ना, यमराज का है, 11 नंबर खाना। उड़ाने के लिए बैठा सभी को। तो फिर उसके बाद क्या कुंडलियाँ लेके घूमना पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, क्यों उनको तंग करते हो यार? तुम्हारी वजह से कोई गया तुम्हारा, अब कौन जिम्मेवार है तुम्हारी उस घटना को घटाने के लिए? क्या ज्योतिषी जिम्मेवार है? तो उसकी परीक्षा लेके क्या साबित कर दोगे? कुछ नहीं मिलेगा। कोई होगा तो मैं बेइज्जत करके दौड़ा देगा, और अगर बता देगा कोई विद्वान होगा कि हाँ भाई मेरे को मालूम है ये मरे हुए की कुंडली है, तो क्या हो जाएगा? तुम उसके पैर पकड़ के पैर चाटोगे। फिर उसके बाद इससे बढ़िया ये है किसी विद्वान से ना, जो लाल किताब का जानकार हो, ज्योतिष का अच्छा जानकार हो, घूमना पड़ेगा। क्योंकि जो ये लाइनें मेरे उस्ताद जी ने कही ना, जीवन बगैर मार्ग दर्शन के अधूरा है। तो मार्ग, ये दर्शन कराने वाला मार्गदर्शक ही ईश्वर की मदद कहलाता है। तो जितनी देर तक तुम्हें नहीं मिलता, घूमो। तो वो आपके घर में भी बैठा हो सकता है, वो आपका मित्र भी हो सकता है, तो आपका शत्रु भी हो सकता है, आपका कंपटीटर भी हो सकता है। तो उसको ढूंढो। तो जब वो तुम्हें मिल गया ना, तो फिर अर्जुन को सारा ज्ञान रन में, यानी कि युद्ध के मैदान में, जो कि 18 दिनों तक चला था, मिल जाएगा। वहाँ पर तो उनको ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने अपने काट डाले, तो तुम शायद बचा लो अपने कटने से। अगर तुम्हारे यहाँ परिवार में किसी के खाना नंबर 11 में ग्रह हुए, ये देखो आ गई वो अंडरग्राउंड, तो यही कहानी बता रहा था। ये पुल घूम के जाओगे कि वो सामने से बिल्डिंग चढ़ जाओगे? सोचो, वो सामने बिल्डिंग में जाना है, ये पुल पूरा घूमोगे कि यहाँ से सामने चढ़ोगे? तो गाड़ी बुला रही है, सिटी बजा रही है, चलना ही ज़िंदगी है, चलती ही जा रही है। गाड़ी को देख कितनी है नेक, अच्छा बुरा ना देखे, सबको सफ़र करा रही है। तो अपने बस यही खाना नंबर 11 को समझ जाओ, और जो विद्वान है उससे सलाह लेकर अपने उन ग्रहों को अच्छा रखो। हमारी छोटी सी गलतियाँ हमारे चाहने वालों को कई बार भारी पड़ जाती है। तो फिर पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अपनी वाणी को यहीं पे नमस्कार। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।